नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन, रमज़ान का आखिरी अशरा बस आया ही चाहता है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें पता चलता है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की बहुत अहमियत है। जैसे कि सही मुस्लिम की हदीस 2788 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इतनी कोशिश करते थे जितनी कोशिश बाकी दिनों में नहीं करते थे। इसी तरह सही बुखारी की हदीस 2024 जब रमज़ान का आखिरी अशरा होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागते, कमर कस लेते और अहले खाना को भी जगाते थे। इत्तिकाफ़। इत्तिकाफ़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी ठहर जाने और ख़ुद को रोक लेने के हैं। शरीयत इस्लामी की इस्तिलाह में इत्तिकाफ़ रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में इबादत की गर्ज से मस्जिद में ठहरे रहने को कहते हैं। इत्तिकाफ़ की 3 किस्में हैं: वाजिब, सुन्नत मुअक्किदा और मुस्तहिब। वाजिब वो इत्तिकाफ़ है जिसकी नज़र मानी जाए, हाँ वो नज़र किसी शर्त पर मौकूफ़ हो या ना हो, वाजिब है। सही बुखारी की हदीस 2032 उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मैंने जाहलियत में ये नज़र मानी थी कि मस्जिदुल हराम में एक रात का इत्तिकाफ़ करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अपनी नज़र पूरी कर। सुन्नत मुअक्किदा। रमज़ान के आखिरी अशरे का इत्तिकाफ़ सुन्नत मुअक्किदा है। मुस्तहिब। वाजिब और सुन्नत मुअक्किदा के अलावा बाकी इत्तिकाफ़ मुस्तहिब है। सामईन, इत्तिकाफ़ का पस मंज़र। कुर्बत इलाही के हसूल के लिए पहली उम्मतों ने ख़ुद साख्ता तर्क दुनिया को इख्तियार किया, जिसको कुरान ने रहबान और अहबार के नाम से मौसूम किया, जबकि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए ज़ाहरी हलवत की बजाय बातनी हलवत यानी दुनिया में रहते हुए दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालने का तसव्वुर दिया और इस अम्र के लिए साल में 10 दिन बताए जिसमें हम अपना मुहासबा करते हुए कुर्बे इलाही की तरफ मुतवज्जो हो। इसी को इत्तिकाफ़ और मकसद इत्तिकाफ़ कहते हैं। इत्तिकाफ़ पहली उम्मतों में भी किया जाता था, जैसा कि सूरह बकरा की आयत 125 में है, और हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम को ताकीद की कि वो मेरे घर को तवाफ़ करने वालों, इत्तिकाफ़ करने वालों और रुकू व सजूद करने वालों के लिए साफ़ सुथरा रखें। कुरान में इत्तिकाफ़ का ज़िक्र अल्लाह ताला यूँ फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत 187, जब तुम मसाजिद में इत्तिकाफ़ में हो तो अपनी बीवियों से मुबाशरत ना करो। सही बुखारी की हदीस 2026। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात तक बराबर रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ करते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी अज़वाज मुतहरात भी इत्तिकाफ़ करती रहीं। सामईन, इन अहादीस से मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ़ किया करते थे और आखिरी उम्र तक किया, और जिस साल किसी वजह से ना किया तो उसकी क़ज़ा शवाल में दी। सही बुखारी की हदीस 2033। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ किया करते थे। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मस्जिद में एक हैमा लगा देती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज़ पढ़कर उसमें चले जाते थे। फिर हिफ्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हैमा खड़ा करने की अपने इत्तिकाफ़ के लिए इजाज़त चाही। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाज़त दे दी और उन्होंने एक हैमा खड़ा कर लिया। जब ज़ैनब बिन्नत जश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा तो उन्होंने भी अपने लिए एक हैमा खड़ा कर लिया। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हैमे देखे तो फरमाया, ये क्या है? आपको उनकी हकीकत की खबर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
کیا تم سمجھتے ہو یہ خیمے ثواب کی نیت سے کھڑے کیے گئے ہیں؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے رمضان کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرے کا اعتکاف کیا۔ یہاں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف والے حجرے میں فجر کی نماز پڑھ کر داخل ہوتے تھے، جیسے سنن نبی داؤد کی حدیث 2464 میں ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرنے کا ارادہ کرتے تو فجر پڑھ کر اعتکاف کی جگہ جاتے۔ لہٰذا معتکف حضرات کو چاہیے کہ وہ 20ویں روزے کی مغرب کے وقت مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہوں اور ساری رات مسجد میں عبادت کریں اور فجر پڑھ کر اپنے حجرے میں داخل ہو جائیں، یہی سنت ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ معتکف جب اپنا اعتکاف اس مدت کے پورا کرنے سے پہلے ختم کر دے جس کی اس نے نیت کی تھی تو اس کی قضا کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے کہا جب وہ اعتکاف توڑ دے تو اس پر قضا واجب ہوگی۔ انہوں نے اس حدیث کو جو اوپر بیان کی گئی ہے اس سے دلیل پکڑی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف سے نکل آئے تو آپ نے شوال میں 10 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ مالک کا قول ہے۔ اور بعض کہتے ہیں اگر اس پر اعتکاف کی نظر یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جسے اس نے اپنے اوپر واجب کر لی ہو اور وہ نفل کی نیت سے اعتکاف میں رہا ہو تو اس پر قضا واجب نہیں، الا یہ کہ وہ اپنی پسند سے اسے چاہے اور یہ اس پر واجب ہوگا۔ یہی شافعی کا قول ہے۔ شافعی کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل جس کے کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں تمہیں اختیار ہو، جب تم اسے کرنا شروع کر دو پھر اس کے پورا ہونے سے پہلے تم اسے چھوڑ دو تو اس کی قضا تم پر لازم نہیں ہے سوائے حج اور عمرہ کے۔ سامعین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کے اگلے حصے کے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔